सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य में हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि प्रकरण लेकर आए हैं। हम इसकी पुनरावृत्ति के साथ साथ इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो संधि क्या होती है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि दो जो वर्णों का मेल होता है और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे, दो निकटतम ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि सुर और उस प्लस करा, उसमें हमने जोड़ दिया इंद्र, तो सुरेंद्र। हमने र, ये पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है, जैसे यहाँ अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया है? ए। तो अ ई मिलकर ए बना है, इसलिए ये सुरेंद्र। पुस्तक प्लस आ गए तो यहाँ अ और आ मिलके आ बन गया है, तो पुस्तकालय। इस तरह यह संधि की परिभाषा है। अब हम संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको मैंने पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हम यहाँ इसके छोटे रूप में हम समझ लेंगे। स्वर संधि, जब स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि। जब स्वर और व्यंजन का आपस में मेल होता है या व्यंजन का आपस में मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग, जब स्वर के साथ विसर्ग का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि बनती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका अभ्यास कार्य आप सभी अपनी अपनी किताबों को खोलेंगे और हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पेज नंबर 20 निकालेंगे। इसमें पहला है, देखिए आपने क्या सीखा। उसमें फर्स्ट है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। क उज्ज्वल का सही विच्छेद है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं: उत प्लस ज्वल, उच्च प्लस ज्वल और उत प्लस ज्वल। तो सही आएगा उत प्लस ज्वल, अ वाला उत प्लस ज्वल। यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस ज्वल। ख वाला है विसर्ग संधि में मेल होता है। तो इसमें ऑप्शन में है विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन या दोनों ही। तो सही आंसर में आएगा दोनों ही। विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि बनती है। ग वाला है व्यंजन संधि में मेल होता है व्यंजन प्लस स्वर का, व्यंजन प्लस व्यंजन का या दोनों ही। तो यहाँ पर व्यंजन प्लस स्वर का या व्यंजन व्यंजन दोनों ही बन सकते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों ही, इसमें भी स वाला आएगा दोनों ही। उमेश का संधि विच्छेद होगा उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश और उमा प्लस एश। तो यहाँ पर उमेश मतलब कि यहाँ उमा प्लस ईश, ब वाला ऑप्शन सही है। बड़ा ई आएगा इसमें, आ और बड़ा ई मिलकर ए बनते हैं। तो उमेश यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण है। ड़ नायिका शब्द का विच्छेद होगा ने प्लस इका, नय प्लस इका या ना प्लस इका। तो इसमें नय प्लस इका ब वाला जो है वो सही है, नायिका। अब है सेकेंड एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों या शब्दांशों की
संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए। शिष्ट प्लस आचार, तो यहाँ पर हम संधि जो विच्छेद हुआ है उसका सही संधि बनेगी शिष्टाचार। शिष्ट प्लस आचार, तो संधि बनेगी शिष्टाचार। नमः प्लस ते नमस्ते, यहाँ विसर्ग संधि है, ये स्वर संधि में आएगा। स्वर संधि, शिष्टाचार स्वर संधि, दीर्घ संधि जिसको हम बोलेंगे उसका अगर भेद देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि है। नमः ते नमस्ते विसर्ग संधि। सम प्लस सार संसार, सम प्लस सार संसार, संसार में व्यंजन संधि आएगी क्योंकि इसमें हलंत आया है, म में हलंत लगा है, व्यंजन है। इसके बाद है निह प्लस आकार निराकार, विसर्ग लगा है इसलिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लास उल्लास, इसमें भी व्यंजन संधि है, यहाँ पर नीचे हलंत लगा है त में इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है। अनु प्लस इति अवनति, अनु प्लस इति अवंती, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद रमा प्लस ईश रमेश, स्वर संधि जिसमें गुण संधि आएगी। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, व्यंजन संधि। गे प्लस इका गायिका, गे प्लस इका गायिका, ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब पहले हमने संधि विच्छेद था तो उसकी संधि बनाई और उसका प्रकार भी बताया। अब हमको संधि दी हुई है उसका विच्छेद करना है। नाविक, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 नाविक। दूसरा है अवनीश, अवनी प्लस ईश अवनीश। अवनी प्लस ईश अवनीश। एक और यहाँ उसमें एक, तो एक। शयन शे प्लस अन शयन। प्रत्येक प्रति प्लस 1 प्रत्येक। मनोरंजन, मनः प्लस रंजन मनोरंजन। यहाँ पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज हल करेंगे। 4 वाली निम्नलिखित शब्दों के सामने उसका स्वर संधि भेद लिखिए। स्वर संधि का भेद बताना है। नारीश्वर दीर्घ संधि, महेश्वर यहाँ पर ऐ की मात्रा आई है, मतलब कि ऐ की मात्रा वृद्धि संधि में आती है औ या फिर ऐ की मात्रा वाले वृद्धि संधि में होती है। गायिका अयादि संधि, वधूर्मी गुण संधि, अत्याचार यण संधि, महोदय गुण संधि, स्वागत यण संधि और पवन अयादि संधि।
अब है एक्सरसाइज 5 में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। तो संधि हमारी परिभाषा दो निकटतम ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के उदाहरण है जैसे शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार, संधि का अवनी प्लस ईश अवनीश, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ये संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि में विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। गुण संधि का देखेंगे, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस ईश महेश। वृद्धि संधि 1 प्लस 1 एक एक, अगर हम 1 प्लस 1 एक एक, ऐ की मात्रा लगेगी। महा प्लस औषध महोषध। यण संधि इति प्लस आदि इत्यादि और यदि प्लस अपि यद्यपि। अयाधि संधि का उदाहरण आ जाएगा शे प्लस अन शयन, नए प्लस अप नायक। इस तरह संधि के उदाहरण आपको राइट करना है। व्यंजन संधि की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए, मतलब कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। तो व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसका उदाहरण जगत प्लस ईश जगदीश, वी प्लस सम विषम, सत धर्म धर्म सद्धर्म। आखिरी प्रश्न है विसर्ग संधि के 4 उदाहरण दीजिए। तो विसर्ग संधि में निहि प्लस छल निश्चल, मनु प्लस रंजन मनोरंजन, नमः प्लस ते नमस्ते, दुह प्लस बल दुर्बल। जब भी विसर्ग लगेगा वहां विसर्ग संधि आती है। इस तरह हमने संधि प्रकरण का अभ्यास कार्य पूर्ण किया।